नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है? तो जो परमाणु ऊर्जा होती है वह किसके रूपांतरण पर आधारित होती है? द्रव्यमान का ऊर्जा में। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण परमाणु ऊर्जा के आधार पर होती है। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि तत्वों के जो वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम दिया था उसको डॉबरनियर ने दिया था। इन्होंने तीन तत्वों के एक ग्रुप बनाए थे और इसमें बाकी जो साइड में दोनों तत्व होते हैं उसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसका एवरेज जो होता था वो बीच की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो डॉबरनियर ने त्रिक का नियम दिया था। वहीं पर ऑक्टेव लॉ ने क्या दिया था? ऑक्टेव लॉ दिया था न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप कहलाता है ज्वलन ताप। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? आंसर है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वह एक अधातु है और यह कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि कमरे के तापमान पर ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं और इसको परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 80 होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है उसको किसके द्वारा बनाया गया है? हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमारी जो पुरानी आवर्त सारणी थी वह मैंडलिप के द्वारा बनाया गया था। लेकिन मैंडलिप ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था? उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाने का प्रयास किया था लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। फिर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया हेनरी मोजले ने और उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की बगल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारी जो बाइक या कार में पीछे की तरफ देखने के लिए जो आईना लगा होता है जिसमें हम पीछे की ट्रैफिक्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो दर्पण का उपयोग होता है वह कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये क्या करता है? जो पीछे की बड़ी चीज़ें होती हैं उसको छोटे रूप में हमें दिखाता है। और जो कार में हेडलाइट्स लगे होते हैं, बाइक में हेडलाइट लगे होते हैं, उसमें जो दर्पण लगी हुई होती है वह अवतल दर्पण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और इसी किण्वन में जो जीव उपयोग में लाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं ईस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्र के पानी जो होता है वो खारा होता है, तो उनसे शुद्ध पानी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है? विपरीत पराशरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, गोली रोधक शीशी में प्रयोग किया जाने वाला जो बहुलक है वह कौन सा है? तो जो गोलियों को रखते हैं वो शीशी होती है, कौन सी की बनी हुई होती है? PMMA की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है? तो ओजोन छिद्र के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार होता है वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि CFC भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो हमारी जो वायुमंडल में हवा होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो आकाश का कलर हमें नीला दिखाई देता है तो उसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन का भार निम्न में से किसके बराबर होता है? तो जो पॉजिट्रॉन होता है इसका भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय घोल का pH मान क्या होता है?
पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो जितने भी क्षारीय होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं और जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है। तो क्षारीय घोल क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये क्या करता है, इसमें जो लिटमस पेपर रहता है उसकी सहायता से हम लोग ये विलयन को, सॉल्यूशन के घोल को पता लगाते हैं। अगर लिटमस पेपर क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वह क्या होता है, क्षारीय घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने हुए होते हैं। तो जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं, हैलोजन कौन से ग्रुप समूह को बोला जाता है, 70th ग्रुप समूह को बोला जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। और इनसे बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं वो हमारे पर्यावरण में बहुत अधिक समय तक बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है। तो ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का अर्थ होता है मीठा। नेक्स्ट है, एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए। तो एक जो परमाणु क्रिया होती है वह द्रव्यमान तथा ऊर्जा के रूप में संतुलित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कांस होता है वो कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है। कांस एक मिश्र धातु होता है जो कांस, तांबे और टीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विद्युत अपघट्य नहीं है। तो जो एसिडिक एसिड है वह विद्युत अपघट्य नहीं होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, विद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित जो एसिड होती है वह कौन सी होती है। तो हमारे जो बैटरी होते हैं उनमें जो संग्रहित एसिड होता है वह कौन सा होता है, H2SO4, जिनको कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त समूह को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो सोडियम बेंजोइट के लवण होते हैं इसको क्या किया जाता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ होते हैं, वो खराब ना हो करके यह जो है वह मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैसें सिगरेट लाइटर में होती है। तो जो सिगरेट जलाने वाली लाइटर होती है उनमें ब्यूटेन पाया जाता है। और ये ब्यूटेन हमारे जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो अष्टक नियम है उसको किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक समूह के जो पहले तत्व होते हैं वो अपने दूसरे समूह के पहले तत्व के समान ही गुण रखते हैं। तो इसी को कहा जाता है अष्टक नियम। और इसमें देखिए, जो त्रिक का नियम दिया था उसको दिया था डॉबर्नियर ने। और जो परमाणु को सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी थी उसको हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया था। और जो पहले आवर्त सारणी थी जिसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा गया था उसको बनाया गया था मेंडलीव के द्वारा। इसलिए मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी मोजले को, जिन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। और इनकी जो आवर्त सारणी है वो सक्सेसफुल भी रही। नेक्स्ट है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है। तो वह क्या बनता है, धनात्मक हीलियम आयन बनता है। कोई भी तत्व होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं तो उनमें कौन सा आयन आता है, उसमें पॉजिटिव आयन आता है, प्लस आयन आता है। और कौन सा भी तत्व जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो उसमें कौन सा आयन आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का होता है। तो अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तब आप बताएंगे नाइट्रोजन।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक जो प्रतिशत तत्व है कौन सा है। पृथ्वी की संरचना में अधिकतम जो प्रतिशत है वह ऑक्सीजन का है और वायुमंडल में किसका है, नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट है खाने का सोडा किसे कहा जाता है। खाने का सोडा जो है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक भी होता है 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैसें क्या होती है, कोई तत्व नहीं होती है, गैस होती है।